तुझे लगता है कि अभी हम जी रहे हैं? जिस सड़क पर चलते हैं वो हमारी नहीं, जमीन हमारे लिए नहीं है, पानी हमारे लिए नहीं है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये भी वही तय करते हैं। मेहनत करके अनाज हम उगाते हैं और मजे वो करते हैं। जूते हम बनाते हैं, लेकिन पहनने का हक उन्हें। काम हम करें, फायदा उन्हें। यहां तक कि कुत्ता भी आजादी से घूमता है। हम जानवरों से भी गिरे हुए। आखिर ये सब किससे कहें? डरते हैं कि हम भगवान से सब बता देंगे, इसीलिए हमें मंदिर के अंदर नहीं आने देते। यही सही वक्त है ओले मारी को लेकर आने का। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे लेकर आऊंगा। ये सब करने से तुझे लगता है सब खत्म हो जाएगा? इतिहास गवाह है, अगर हमें किसी तरह का बदलाव लाना है तो हमें उसके लिए लड़ना होगा। और इस विद्रोह की पहली आग मैं लगाऊंगा। अगर कामयाब हुआ तो एक नए बदलाव की शुरुआत होगी। पूरे गांव में हमारी बात होगी। शेर खामोश है तो खामोश रहने दो। अगर जाग गया तो फाड़ के रख देगा। अगर मेरे ऐसा करने से बदलाव आता है तो सबको फाड़ना ही होगा। स्टील की बनी है ये, स्टेनलेस स्टील। बाजार में बिल्कुल नई आई है। पत्थर पे मारेंगे तो वो भी कट जाएगा। खून से खेलने के लिए बनाई गई है। इसमें जंग नहीं लगती। बहुत खूब। इसके सामने इंसान ही नहीं, जंगली पागल हाथी भी आ जाए तो एक ही वार में उसके टुकड़े होंगे। इस बेहतरीन स्टील के सामने मामूली आदमी की खड़े रहने की औकात नहीं है। इसके सामने वही आ सकता है जो शेर जैसे जिगर वाला हो। आ काटेरा आ, देख ये स्टील से बनी तलवार है। बेंगलुरु से आई है। तुम लोगों का नसीब भी कैसा है। जिन तलवारों को तुम बनाते हो उन्हीं से मारे जाते हो। क्या हुआ, तलवार को देखकर फटने लगी क्या? तलवार को गहने की तरह नहीं दिखना चाहिए, उसे घातक दिखना चाहिए, ताकि जब तुम उसे पकड़ो तो सामने वाले को हंसी ना आए। उसे अपनी मौत नजर आनी चाहिए। मशीन के अंदर बनी तलवार और भट्टी में बनी तलवार में जमीन आसमान का फर्क होता है। हर सांप अपना सर जरूर उठाता है, लेकिन इतने सांपों में सिर्फ कलिंगा ही अपना फन उठाता है। इस तरह की तलवार मिल जाए तो हमारे सारे आदमी राक्षस बन जाएंगे। तेरे पास अब भी वक्त है। उत्सव के लिए 3 दिन बचे हैं। जा कहीं दूर जाके छुप जा। मौत से खेलने वाले को मौत से डर नहीं लगता, और तलवार से खेलने वाले लोहार को तलवार से याद रहे। किसी ने तुझे चुनौती दी कि ओले मारी को ले जाके बता, और दूसरे ने ये चुनौती दी कि दमे तो ओले मारी को लाकर बता। तू फंस गया। वैसे ये ओले मारी है क्या? ओले मारी का मतलब है कि जानवर का खून बहाकर गांव की सरहद तक जाना। तो इसमें नया क्या है? ये तो हमारे गांव में भी होता है। सारा गांव इस उत्सव को जोर शोर से मनाता है, लेकिन कभी ये सुना है कि मारी को एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाना होता है? ओले मारी को दूसरे गांव ले जाना होता है क्या? ओले मारी उत्सव 3 साल में एक बार आस पड़ोस के गांव में होता है और इसे बड़ी भक्ति से बनाते हैं। और अगर ये उत्सव हमारे गांव में होता है तो हमारे हर दुख दर्द दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। इसलिए अगर ये उत्सव दूसरे गांव में होता है तो बलि चढ़ाए हुए जानवर का खून अपने हाथ में लगाकर हम चिल्लाकर ऐलान करते हैं कि भले हमारी जान चली जाए, लेकिन हम ओले मारी को हमारे गाँव में ले जाकर रहेंगे और उत्सव में जाते हैं।
और अगले साल में ये उत्सव उन्हीं के गांव में होता है। बस इतना ही? सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। मगरमच्छ के तालाब से मिट्टी लाना मुमकिन हो सकता है, लेकिन ओलेमारी को लाना नामुमकिन होता है। उसे रोकने के लिए आदमी तैनात किए जाते हैं जो राक्षस होते हैं। हवा एक दिशा में बह सकती है, लेकिन उन राक्षसों का हथियार हर दिशा में घूमता है। अगर तुमने एक गलत कदम उठाया तो तुम्हारे जिस्म में दौड़ता हुआ खून फव्वारे की तरह बाहर निकलेगा। एक हाथ में ओलेमारी और एक हाथ में तलवार, और तुम्हें जंग लड़नी होती है। ओलेमारी को लाने के लिए तुम्हारे अंदर की ताकत काफी नहीं है। शेर का जिगर होना चाहिए, शेर का। शानभोग जी, देवी माँ के गहने लाइए। नमस्कार शानभोग। ये लीजिए। बलि चढ़ाने के लिए जानवर लाया जाए। अब बलि समारोह शुरू की जाए। दस गांव के लोगों के सामने देवी माँ को प्रसन्न किया गया। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, उन सबको मैं यहाँ से इस भैंस को ले जाने का आमंत्रण देता हूँ। है किसी में हिम्मत? रुद्रा। हाँ भाई। मेरे घर पहुंचने से पहले इसकी मौत की खबर मेरे कानों तक पहुंच जाए। मैं यहाँ ओलेमारी को अपने गांव ले जाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ ओलेमारी को अपने गांव ले जाने के लिए आया हूं। मैं यहाँ ओलेमारी को अपने गांव ले जाने आया हूं। कटेरा मंदिर के बाहर निकल चुका है। हमारे गांव में आने दो। रास्ते में हमारे आदमी उसे लटकाने के लिए तैयार बैठे हैं। ध्यान से सुनो, ओलेमारी को लेकर वो यहाँ से जा नहीं सकता। हाथ काट दो इसके। मालिक, कटेरा यहाँ से जा चुका है। मालिक, कुछ कीजिए।
छोटे बीड़ी पर मैंने खूंखार शिकारी तैनात किए हैं। उनके चंगुल से बच के कोई शिकारी भाग नहीं सकता। शेर भी उनके जाल से बच के निकल नहीं सकता। वो शेर से भी बढ़कर है। सूरज ढलने के बाद ओलेमारी को लाने का कोई मतलब नहीं है। सूरज को ढलने से पहले हमें चढ़ावा चढ़ाना होगा। अग्रहारा में औरतें उसे रोकने के लिए हाथ में लाल मिर्च लेकर बैठी हैं। अगर उससे पहले वो ओलेमारी को लेकर नहीं आया तो ये उत्सव अगले साल भी मल्लनकेरे में मनाया जाएगा। सूरज ढलने ही वाला है। उससे पहले ओलेमारी को नहीं लाया गया तो ये उत्सव अगले साल भी मलाना केरा में ही मनाया जाएगा। उसे वहां से निकालने का एक ही रास्ता है, स्वयं भगवान आकर उसे निकाले।
कटेरा की कटेरा